Hello everyone, I am Pallavi Mukherjee. I am a Commerce faculty of Takshila Learning. Today we are going to discuss about the production planning and controlling. In the production process, planning and controlling plays a very crucial role, and today we will discuss about that in detail. Planning is the first function of all organization. In this step, we are thinking what to do, how to do, where to do, and when a particular work has to be done and accomplished successfully. Planning is an important process of an organization which helps in execution of a project in a given budget and given time period में. एक दिए हुए बजट में एक दिए हुए टाइम पीरियड में हम अपने काम को किस तरह से प्रॉपर तरीके से अकम्प्लिश कर सके और क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें मिला करके हम कह सकते हैं कि ये एक प्लानिंग प्रोसेस होता है. प्लानिंग प्रोसेस में कुछ चीजें होती हैं. लेट्स सी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें और कब करें. डेवलपिंग प्रेमाइसेस, हमें एक जगह देखनी होगी जहां पे हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. इवेलुएटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, हमें जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छी तरह से इवेलुएट करना होगा कि वो कितना प्रोडक्शन प्रोसेस में आउटपुट देने वाली है और उसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी सोचने पड़ेंगे कि कभी अगर वो फैक्टर्स ब्रेक डाउन हो गए तो उनके जगह पर हम किस तरीके के अदर अल्टरनेटिव्स को यूज कर सकते हैं. फॉर्मुलेटिंग ड्राइविंग प्लान्स. नाउ वी विल फॉर्मुलेट द एक्शन प्लान्स, हाउ टू डू द थिंग्स. सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, सारे लोगों का कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन मेजर करेंगे और लास्ट में हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको रिव्यू करेंगे और फॉलोअप करेंगे कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था और जो हमने एक्चुअल में किया उसमें कितना डिफरेंस आया है. कंट्रोलिंग is a main objective and goal of all business management in any organization. Generally, controlling compares the actual performance with the estimated performance standard and ensure that all performance are as per proper yardsticks. हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो भी गोल हमने सेट किया है उस गोल को अचीव करना. हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं? जब हम जो भी हमने एक्चुअल में किया है और जो भी हमने एस्टिमेट किया था उन दोनों के बीच का जो परफॉर्मेंस गैप होता है, अगर हम उसको अच्छी तरह से इवैल्यूएट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि वेयर वी आर लैकिंग. कंट्रोलिंग का भी कुछ प्रोसेस होता है. सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें इस स्टैंडर्ड का आउटपुट बनाना है. उसके बाद हम उसके परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है फैक्टर्स ने, रिसोर्सेज ने. उसके बाद हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने एक्चुअल में सोचा है, किया है और जो हमने एस्टिमेट किया था उन दोनों में कितना डिफरेंस आया है. एंड लास्ट में अगर कुछ भी लैकिंग होता है देन वी आर गोइंग टू करेक्टिंग इट. Now let's talk about the comparison between production planning and controlling. It deals with planning the work. किस तरह से प्लान करना, किस तरह से काम को करना है. पेपर वर्क जो भी होता है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. कंट्रोलिंग में हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को कि किस तरह से हमें जो भी प्लान हमने बनाया उसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट करें, किस तरह से उस काम को करेंगे. प्लानिंग मूव्स कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल एंड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. प्लानिंग में हम कलेक्ट करते हैं मटेरियल अबाउट द डेटा मटेरियल, मशीन्स, टूल, इक्विपमेंट्स, जो भी चीजें हैं उसको हम कलेक्शन करते हैं. कंट्रोल में क्या करते हैं कि हम उस जो भी हमने कलेक्ट किया है प्लानिंग में उसको हम यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के लिए. प्लानिंग इज बेसिकली ए थिंकिंग प्रोसेस में हम थिंक करते हैं, पेपर वर्क करते हैं और प्रिपेयर करते हैं नेसेसरी चीजों को. जबकि कंट्रोलिंग में हम एक्टिविटीज को करते हैं, जो भी हमने प्लान किया उसको हम एग्जीक्यूट करके और हायर अथॉरिटीज से उसकी रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करते हैं. प्लानिंग नीड्स फीडबैक. प्लानिंग के लिए फीडबैक जरूरी होता है, जबकि कंट्रोलिंग में भी टाइम जो शेड्यूल किया है उसके अंदर ही आपको सारे काम करने होते हैं. प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड प्रोसेस. प्लानिंग इज सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी controlled by the top management. Control is a decentralized activity taking place in the organization.
इफ यू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन के लिए. दीज आर टू थिंग्स विच वी कांट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. विदाउट प्रॉपर प्लानिंग के आप विदाउट कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, और बिना कंट्रोल के आप चीज़ों को अच्छे से प्लान नहीं कर सकते और एग्जीक्यूट करने के लिए. हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर पैरेलल फंक्शन ऑफ ईच अदर. Activities are done to be is planning, and activity in proper way is controlling. The process of planning and controlling works in this system planning. सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं और फिर उसका एक्शन होता है. Planning and controlling are a major part of the organization which can't be done without proper methods. प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही मेजर पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, और विदाउट प्रॉपर मेथड के थ्रू हम इसको नहीं कर सकते हैं. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एनफोर्सेस ईच अदर. प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे को एनफोर्स करता है, और दोनों के ही रोल डिफरेंट होते हैं, बट बोथ आर नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट. नाउ कम टू द क्वेश्चंस ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. Let's check our knowledge. Which of the following is not an important of controlling function? It ensures order and discipline. It restricts coordination in action. It helps in judging accuracy of standards. It improves employee motivation. Which one is not a controlling function? The second thing is not a answer of the question. It restricts coordination in action. While in controlling, we need coordination and participation of all the members of the organization. So the B is not a function of controlling. Now question number 2. Om Prakash had set up a small business unit for the manufacturing of detergent. In order to market the detergent in the local residential area, he has appointed a team of 10 salesmen. Each salesman is expected to sell at least 200 units of the detergent within a week time. Identify the points of importance of controlling being highlighted in the above case. First one is controlling helps in judging accuracy of standard. It ensures efficient use of resources. It helps in improving employee motivation. It facilitates coordination in action. We can say that it helps in improving employee motivation, because by making employees aware of the expected performance, they will motivate to sell the product.